हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर पवन कुमार और आज हम करने जा रहे हैं आपकी इंग्लिश की पोइम जिसका नाम स्नोड्रॉप है, उसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ इज़ द ग्लोब श्रंक टाइट। पहली लाइन है आपकी पोइम की स्नोड्रॉप की कि नाउ इज़ द ग्लोब श्रंक टाइट। It is the winter season. The whole earth seems to have shrunk tight due to the terrible freezing cold. यहाँ पर इस पोएम में पोइट जो है कौन से सीज़न की बात कर रहा है? विंटर सीज़न की बात कर रहा है, जिसमें पूरी की पूरी जो ये ज़मीन है, ठीक है, पूरी अर्थ जो है, पूरा ग्लोब जो है वो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि उसमें श्रंक हो चुका है। श्रंक मीन्स होता है सिकुड़ जाना। द पोइट परहैप्स यूज द वर्ड ग्रो फॉर द स्नोड्रॉप फ्लावर विच हैज़ ए राउंड हेड। यहाँ पर हो सकता है पोइट ने ग्लोब का इस्तेमाल, जो वर्ड ग्लोब है ना इस्तेमाल किया गया इसने, तो हो सकता है तो स्नोड्रॉप जो फ्लावर है उसके जो राउंड हेड है उसके लिए भी किया गया हो। तो स्नोड्रॉप को आपको पता है, स्नोड्रॉप की मैंने आपको बताया था कि उर्दू हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? गुल चांदनी, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है ये, गुल चांदनी। सेकंड लाइन, राउंड द माउसेस डल्ड विंटरिंग हॉट। डल्ड मीन्स हो जाता फीका हो जाना, विंटरिंग तो होगी सर्दी, ठीक है। देन द पोइट लुक एट ए माउस एंड वॉचेस दिस मिजरेबल प्लाइट। प्लाइट मीन्स होता है एक किस्म की जैसे ज़मानत देना बोलते हैं। तो बोलता है अब पोइट किसको देख रहा है? माउस की तरफ। माउस तो आप लोग सारे जानते हो, चूहे को बोलते हैं। तो उसकी मिजरेबल प्लाइट को देखकर हैरान रह जाता कि सर्दी के मारे इस चूहे की कितनी बुरी हालात हो चुकी है। द टेरिबल कोल्ड हैज़ डल्ड द बीट ऑफ दिस पूर एनिमल। बोलता है इतनी कड़ाके की सर्दी ने इस जानवर की हार्ट बीट को ही डल्ड कर दिया है। थर्ड लाइन, वेजल्स एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इनटू ब्रास। वेजल और क्रो जो हैं जैसे ब्रास की तरह मुड़े हुए। मोल्डेड मीन्स होता है मुड़ जाना। वेजल क्या होता है? वेजल को हम देखें तो नेवला भी कह सकते हैं, एक नेवले की तरह जानवर होता है, या नेवला ही मानो, तो जो मछलियाँ भी खाता है उसे वेजल्स कहा जाता है। तो क्रो तो आप सारे जानते हो, कौवा। द स्टेट ऑफ द वेजल एंड क्रो इज आल्सो नो डिफरेंट ड्यू टू द बिटर कोल्ड। दे लुक एज इफ मोल्डेड इनटू ब्रास। कैसे नजर आ रहे हैं? इतनी कड़ाके की सर्दी के मारे ऐसे जैसे कोई चीज़ हम सांचे में डालते हैं ना, तो जैसा सांचा होता है तो वैसी वो चीज़ बन जाती है, उसी तरह ब्रास की तरह मोल्डेड हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं। दूसरी अगली वाली लाइन, मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस। अब आउटर डार्कनेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दे कैन हार्डली मेक एनी मूवमेंट इन द ओपन। कौवा और जो ये वेजल हैं इनके बारे में बात हो रही है कि दे कैन हार्डली मेक एनी मूवमेंट इन द ओपन। खुले में तो वो मुश्किल से ही कोई मूवमेंट कर पाते हैं। Whatever little movement they make, it is all in darkness only because it is dark evening during the day. इतना दिन को भी अंधेरा छाया हुआ है कि अंधेरा ही अंधेरा उनको नजर आ रहा है, और इतनी कड़ाके की सर्दी है, धुंध छाई हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, बाहर भी कहीं नहीं निकल सकते हैं। नॉट इन देयर राइट माइंड्स। उनके माइंड में ये बात नहीं आ रही है। दीज पूर एनिमल्स आर नॉट इन देयर राइट माइंड ड्यू टू द फ्रीजिंग कोल्ड। इतनी कड़ाके की ठंड में उनके दिमाग में बात सूझ नहीं रही है। दे कांट थिंक व्हाट टू डू, वेयर टू फाइंड एनी शेल्टर। वो थिंक नहीं कर पा रहे हैं। दे कांट थिंक कि व्हाट टू डू, क्या करें, कहाँ पर उन्हें शेल्टर मिले। विद द अदर डेथ, दूसरों की डेथ को देखकर वो भी हैरान परेशान हो चुके हैं।
शी टू परस्यू हर एंड्स। शी का मतलब यहाँ पर जो है पोइट ने शी किसे कहा है? शी कहा है उस स्नोड्रॉप को, उस फूल को, उस प्लांट को शी कहा है। क्योंकि शी इसलिए कहा गया है कि जो फीमेल होती है ना वो ही किसी चीज़ को, अपने बच्चे को जन्म देती है, इसलिए इस प्लांट में एक ऐसी क्षमता है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी ये फूल निकालती है, इसीलिए इसे यहाँ पर पोइट ने शी करके कहा है। नाउ द पोइट look at the snowdrop and talked of it. He called it a she because it has the marvelous ability to bear flowers in such cold even. बोलता है इसलिए इसे शी कहा है कि इसमें एक मार्वलस एबिलिटी है, ताकत है कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी, सर्दी में भी इसमें फूल आते हैं। इन स्पाइट ऑफ सच कोल्ड इट कीप परस्यूइंग इट्स एंड्स। ये अपने एंड्स को परस्यू कर रही है। इट कैन पुश इट्स स्टेम अप इवन द थिक स्नो। इतनी मोटी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है लेकिन उसके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि वो अपनी स्टेम्स को इस बर्फ़ की चादर में से बाहर निकालती है और उसमें फूल लगते हैं। ब्रूचल्स एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। तो इस लाइन में पोइट क्या समझाने की कोशिश करता है? इट सीम्स एज ब्रूचल as the stars of this month. The stars in this wintry month does not have any charm and arouse no emotion in the beholder's heart. होता है ये जो सर्दियों का टाइम होता है तो इसमें आसमान में जो तारे निकलते हैं उनमें भी कोई ज़्यादा चार्म नहीं होता है, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखते हैं। हर पेल हेड हैवी एज मेटल। तो इस लाइन में पोइट जो है इस स्नोड्रॉप के फ्लावर की तारीफ करते हुए कहता है कि हर पेल हेड हैवी एज मेटल। द फ्लावर हैज़ ए पेल हैवी हेड विच कीप ड्रॉपिंग एज इफ मेड ऑफ सम मेटल। ऐसा लगता है वो नीचे के लिए झुका हुआ है और जैसे एक मेटल होती है ना, धात होती है, उसकी तरह उसकी जो हेड बना हुआ नीचे के लिए झुका हुआ है। Thus the poet tries to portray the heartless brutality of nature in the winter season. इस सीजन में, इतने हार्श सीजन में, जितनी ये खतरनाक सर्दियाँ बयान की हैं, सर्दी का मौसम बयान किया है पोइट ने इसमें, उसमें भी इस प्लांट की, इस स्नोड्रॉप की एबिलिटी को यहाँ पर पोइट ने हमारे सामने लाने की कोशिश की है।